हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बड़ा फेमस इसका नाम है, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। और मैं होमोलोगस सीरीज का ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि आज के बाद से कभी दिक्कत होने वाला ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से जरा सुनो और इस लेक्चर को लिखो अपने नोट्स में। देखो, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। जो होमोलोगस सीरीज होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये ग्रुप होते हैं जो सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। मतलब जिनका जो जनरल फार्मूला होता है, जहां से ये लोग आता है, वो जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम जनरल फार्मूला। और एक बात और सुनो, जो उसमें होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे, तो इच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉग। होमोलॉग क्या है? कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं, एक एक जो मेंबर होगा, सब अपने आप में क्या है, वो होमोलॉग है। ठीक है, अब आइए इसको हम समझा रहे हैं। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल एक फैमिली है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, पूरे मेंबर्स को मैं लिख रहा हूं, वो सब क्या हो जाएंगे, मिलके होमोलोगस सीरीज हो जाएंगे। जैसे सबसे छोटा अल्कोहल वो कहलाता है CH3OH। ठीक है, एक कार्बन का। अगर दो कार्बन का लिखना है तो CH3CH2OH। ठीक है, अगर तीन कार्बन का लिखना है तो CH3CH2CH2OH। तो इस तरीके से आप लिखते जाइए, कार्बन बढ़ाते जाइए। लेकिन एक कॉमन बात देखो, सब में फंक्शनल ग्रुप जो OH है सेम है। तो यही होता है होमोलोगस सीरीज। तो बताइए, एक ही फैमिली के अलग अलग कार्बन के मेंबर्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और जितने मेंबर हैं सब क्या क्या कहलाते हैं, होमोलॉग कहलाते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 और यहाँ पे क्या लगा दो, OH। और n क्या है, तो n = 1 2 3 ऐसे रखते जाइए। इसमें रखोगे और इस तरीके से आपको होमोलॉग मिलते जाएंगे और मिलके क्या बना देंगे, होमोलोगस सीरीज बना देंगे। ठीक है, ये अल्कोहल का हो गया। अब जरा आगे देखो, ऐसे अल्कीन का भी हम लोग बना सकते हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। और यहाँ पे n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, अब 2 रखो यहाँ पे। जब आप 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, C2H4। फिर आगे 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, C3H6, C4H8, C5H10। ऐसे आपका आते जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है बताओ, होमोलोगस सीरीज कहलाता है। और ये इच मेंबर आपस में जो है वो क्या कहलाते हैं, होमोलॉग कहलाएंगे। ठीक है, और इन सबका जो जनरल फार्मूला है वो एक ही है। वो कौन है, CnH2n है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है बता दो एक मरतबा, जो एक ही जनरल फार्मूला से आते हैं और उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। और एक खास बात जरा देखो होमोलोगस सीरीज में, खास बात, जो दो होमोलॉग होगा, दो एडजेसेंट होमोलॉग जो पास वाले, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है। देखो इसमें भी डिफरेंस देखो, 4 कार्बन है, इसमें 3 घटा दो, 1 कार्बन बचेगा। और 8 हाइड्रोजन और 6 घटाओ तो 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो डिफरेंस कितने का आया, CH2 का आया। तो जब भी आप देखिएगा दो कॉन्जिक्यूटिव, दो एडजेसेंट वाले जो होमोलॉग होंगे, तो होमोलोगस सीरीज में उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, CH2 का। कभी भी, हमेशा। जरा देखो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, अल्कोहल वाले में देखो, यहां भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। देखो OH तो खत्म हो जाएगा, घटाओगे CH2 बचेगा। यहां पे निकालो, CH2 का डिफरेंस आएगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग के बीच में होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कितना होता है, CH2 का। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अल्काइन। अल्काइन में क्या है कि अगर इसका जनरल फार्मूला आपको तो पता ही है, CnH2n-2। और n का वैल्यू क्या रखिएगा, 2 से 2 3 4 इस तरीके से रखते चले जाइए। तो जरा बताइए क्या होगा, C2H2, फिर 3 रखो, C3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, C3 आपका 4। अरे यहाँ पे 3 रखिए, C3 और 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, 4। C4 हो गया, H6 हो जाएगा हाइड्रोजन।
इसी तरीके से आपका अल्काइन मिलते जाएगा। तो ये देख रहे हैं, सब अल्काइन है, और ये अल्काइन किस फॉर्मूला से आ रहा है बताइए, CnH2n-2। तो जो एक ही जनरल फार्मूला से मिलते हैं उन्हीं को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और बताएं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, बताओ CH2 का डिफरेंस है या नहीं है। फिर इनको देखो घटाओ, आराम से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटा दो, CH2 आ जाएगा, तो CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में देखिएगा जब भी दो होमोलॉग होगा ना, उसका बीच का डिफरेंस CH2 है। लेकिन एक खास बात और हम बता देते हैं, अगर ये पहला और तीसरा में देखा जाए, फर्स्ट और उधर किसमें, थर्ड में, तो बताओ कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। लेकिन कितना CH2 का डिफरेंस है, 2 CH2 का डिफरेंस है। तो एक बात क्लियर कर लो, ध्यान से सुनो, होमोलोगस सीरीज में 2 पास के जो होमोलॉग होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग होते हैं नेक्स्ट अगल बगल वाले, उनमें डिफरेंस CH2 का होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर पहला होमोलॉग ले लिए उसी में और जो चौथा पांचवा ले लिए तो CH2 आएगा, लेकिन एक CH2 का डिफरेंस नहीं होगा, 2 CH2 का हो सकता है, 3 CH2 का हो सकता है। तो होमोलोगस सीरीज में पास वाले में CH2 का डिफरेंस, लेकिन अगर दूर में जाएंगे तो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज जो काफी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, जस्ट सर आपने ही बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल जनरल फार्मूला, बिल्कुल सर आपने सही बताया। डिफर इन CH2 यूनिट्स, बताइए CH2 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में, माने पास वाले में। ठीक है, अच्छा सुनो, जब डिफरेंस होगा तो एक CH2 भी हो सकता है, पास वाले में तो एक CH2 होगा, लेकिन थोड़ा दूर जाइएगा तो 2 CH2 भी हो सकता है, और दूर जाइएगा तो 3 CH2 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब और दूर जाइएगा तो 4 CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसको लेके लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव जब पूछेगा पास वाला तो एक ही का होता है। और CH2 का बताओ मास कितना हो जाएगा, 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और जब 2 CH2 हो जाएगा, 3 CH2 हो जाएगा तो 14 से ज़्यादा मास हो जाएगा उसका। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सर, क्योंकि ये एक ही फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, एक ही जनरल फार्मूला से आते हैं, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, क्योंकि कार्बन का संख्या बढ़ेगा ना तो मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ने से फिजिकली क्या होगा, उनका प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास, क्योंकि कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो मोलर मास भी बढ़ेगा। अब वो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर डेंसिटी चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका, होमोलोगस सीरीज का। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। देखो, ये है NH2 जिसको हम लोग बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं, इसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अब कह रहा है कि नेक्स्ट होमोलॉग, इसका नाम A दिया है, और इस A का जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा होमोलॉग है, माने जस्ट इसके बाद वाला। तो जरा बताइए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो सर जस्ट वाले में एक कार्बन बढ़ जाएगा, ये नहीं होता है जी, CH2 का डिफरेंस होता है जस्ट वाले में, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो इसमें 3 कार्बन है तो 4 कार्बन होना चाहिए, और साथ में सुनना फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। तो NH2 सब में होना चाहिए। तो सर ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये NH2 नहीं है, दरअसल ये कितना है, 2 डिग्री अमाइन है, और हमको क्या चाहिए, 1 डिग्री अमाइन देखना है। क्योंकि सुनो, डिग्री ऑफ जो अमाइन होता है ना, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, सुनो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ये जो होते हैं ये क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये एक नहीं है, इनका नेचर अलग अलग होता है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इनके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसमें होशियार रहिएगा आप। ठीक, तो ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन है ना। अब देखो ये NH2, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, तो ये इसका होमोलॉग है। लेकिन आपसे सिर्फ होमोलॉग नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है नेक्स्ट होमोलॉग, तो 3 कार्बन है उसमें ना, तो नेक्स्ट में 4 होना चाहिए ना, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D। देखो इसमें 4 है, और ये आपका 1 डिग्री
अमाइन भी है। तो अगर कहता ना कि इसका कौन कौन होमोलॉग है तो सी और डी दोनों हो सकता था, लेकिन नेक्स्ट पूछा है इसलिए 4 कार्बन वाला टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, होमोलॉग ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का होमोलॉग क्या है, और आपको पता है कि वो COOH वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें नेक्स्ट नहीं पूछा है, तो अब इसमें कितने कार्बन है जरा देखो तो 1 2 3, और ये इसको छोड़ दो, इसको तो वो तो फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन। अब 4 कार्बन हो सकता है, 5 कार्बन हो सकता है, 1 कार्बन हो सकता है, 2 हो सकता है, बस COOH होना चाहिए, सब उसका होमोलॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं है, क्यों नहीं है, COOH, लेकिन बीच में कार्बन आ गया, यहाँ पे बीच में कार्बन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप बदल गया, इसलिए ये नहीं होगा। हाँ सर देखिए ये और ये दोनों सेम है तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, और कितना कार्बन उसमें 3, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो सकता है, क्या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। क्योंकि आपसे नेक्स्ट होमोलॉग तो नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ होमोलॉग पूछा है ना, तो होमोलॉग में क्या होता है, CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है, 2 CH2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है बाबू, सेम फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कितना है बताओ, 2 है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा होमोलॉग, ठीक है। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, यहाँ पर OH नहीं है, OCH3 है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये आपका मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट है होमोलोगस सीरीज का, ठीक है, जो एकदम समझिए कि प्यूरिफाई करके आपको एकदम कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए फाइंड होमोलोगस पेयर, आपको चेक करना है क्या ये होमोलोगस पेयर है। देखो ये कीटोन है COO और यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल नहीं है, तो कंपाउंड बदल गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, इसलिए ये होमोलोगस नहीं है, ये होमोलोगस सीरीज नहीं है, नो। ये बताओ COO यस सर, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कितने कार्बन है, 1, इसको भी गिन लो, 2 और ये 3, और इसमें 1 2 3 4 कार्बन का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन का डिफरेंस तो होता ही है, CH2 का डिफरेंस होता है, अब एक CH2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज है बेटा, ठीक है। आगे देखो, देखो सब के सब अल्केन है, तो ये भी होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम, मतलब सेम ही जनरल फार्मूला से आया, अल्केन से आया है, ठीक है। यहाँ देखो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर देखिए ना, इसमें OH, यहाँ भी OH, यहाँ पर दोनों में किसका डिफरेंस दिख रहा है सर, देखिए ना यहाँ पे CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, किसका डिफरेंस दिख रहा है, CH2 का, आपने कहा है कि CH2 का डिफरेंस होता है, तो सर ये होमोलोगस सीरीज है, लेकिन नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, नहीं है, क्यों, CH2 का डिफरेंस तो दिख रहा है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, इसको हम लोग कहते हैं फेनॉल, ये अलग चीज है, जब भी बेंजीन के साथ OH लग जाए वो फेनॉल है, और जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH नहीं लगे तो वो कहलाता है अल्कोहल। और आपको पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज जब बनता है तो फिर अल्कोहल अल्कोहल में देखा जाता है, ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये फेनॉल है, ये अल्कोहल है, इसलिए ये दोनों नेचर वाइज डिफरेंट है, भले ही CH2 का डिफरेंस है लेकिन होमोलोगस सीरीज नहीं है, ठीक है। आगे देखो, लेकिन यहाँ पर देख लो बाबू, ये फेनॉल नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, और इन दोनों में देख रहे हैं आप लोग, बेंजीन NH2, बेंजीन और यहाँ भी NH2 है, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों सेम चीज है। ये देखो ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, देख रहे हो NH2 लगा है, और यहाँ भी NH2 है, ये भी क्या है 1 डिग्री अमाइन, और आपको हम पहले बता चुके हैं 1 डिग्री अमाइन सेम होता है, डिग्री अगर अलग अलग हो जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन डिग्री सेम है तो सेम होता है। तो इसमें फेनॉल और अल्कोहल वाला मामला नहीं है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, इसलिए दोनों केमिकल प्रॉपर्टी इनका क्या होता है, सेम हो जाएगा, और CH2 का डिफरेंस भी दिख रहा है, इसलिए ये होमोलोगस सीरीज है, यस, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यस, ठीक है। चलो, तो इसलिए ये होमोलोगस सीरीज है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक जगह पूरा होमोलोगस सीरीज के मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, चाहे वो JEE मेंस हो, JEE एडवांस हो, नीट हो या CUET हो, किसी भी एग्जाम में अगर पूछे होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन एकदम बनना तय है। ओके, थैंक यू।